अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से क्यों निकाला था और उनकी क्या स्टोरी है, कैसे क्या हुआ? आइए जानते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका ज़िक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फ़रिश्तों में कहा, मैं दुनिया में अपना एक नाइब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फ़रिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करके और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ़ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाक बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वह बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फ़रिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वहाँ सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसका ज़िक्र पहले भी आया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के मुतालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि उसके करीब भी ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखे यहाँ हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकाए में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था कि उनकी वजह से वह अल्लाह ताला के दरबार से निकाला और खुदा ताला की लानत उस पर हुई और उसने कसम खाई थी कि मैं हज़रत आदम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूँगा कि अल्लाह ताला का कहना ना माने और खूब बुराइयाँ फैलाए। वहाँ हज़रत आदम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि उस दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, उनके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत में से कभी ना निकलोगे। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा भूल से शैतान के बहकाए में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वह जन्नत के पत्तों में अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना। वह तुम्हारा दुश्मन और तुम उसके कहने में आ गए। अब तुम और हव्वा जन्नत में से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने और शैतान के बहकाए में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसे तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यह दुआ सिखाई गई, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वाले में से हो जाएंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह, यह गुनाह तो मुझ से गलती से हो गया, आइंदा ऐसा ना करूँगा, तो वह माफ़ कर देता है। चुनंचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और यह बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबो अलैहिस्सलाम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको फिर ना कोई खौफ होगा
نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے، ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکائے میں نہ آنا، وہاں تمہارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی نبیوں والے قصے آگے ڈال سکے، آپ کو بتا سکے سارے نبیوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔